अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। किस तरह से अमेरिका पूरी की पूरी दुनिया के ऊपर इस तरह से राज कर रहा है जिस तरह से वो किसी का बाप है। पूरी दुनिया का जितना भी स्टॉक एक्सचेंज है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट है, आपने आईएमएफ से कर्जा लेना है, वर्ल्ड बैंक से कर्जा लेना है, मुल्क में पैसा आना है, मुल्क से पैसा जाना है, सब कुछ डॉलर में होगा। ये क्या वजूहत है जिसकी वजह से हमें डॉलर के ऊपर ही रिलाय करना पड़ता है। इससे भी बड़ी बड़ी करेंसीज है, कुवैत की करेंसी है, ओमान की करेंसी है, इसके साथ साथ यूरो की करेंसी, ऐसी करेंसी है जो डॉलर से भी तगड़ी है। लेकिन हमें अमेरिका के डॉलर की तरफ ही क्यों क्यों जाना पड़ता है। अब ये जो सारी कहानी है ये समझने के लिए हमें थोड़ा सा पास्ट में जाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि अमेरिका ने क्या खेल खेला, किसकी वजह से अमेरिका ने अपना जो डॉलर है, जो अपनी करेंसी है, अमेरिका ने अपनी करेंसी को हमेशा एक द किंग करेंसी के नाम से अमेरिका ने अपनी करेंसी को राइज करके रखा हुआ है। अच्छा, अब पहले ज़माने में कोई करेंसी तो थी नहीं। जिसने दाल लेनी है, जिसने आटा लेना है, जिसने चीनी लेनी है, उसने अपनी अपनी चीज़ों की अदला बदली करनी है और उसने अपना काम जो है वो चला लेना। इसी की बेस पे पूरी की पूरी जो दुनिया की जो ट्रेडिंग होती थी वो ऐसे ही चलती थी। हर मुल्क अपने अपने लोगों के साथ ना ट्रेडिंग करता रहता था। अब इस चीज़ को मैं एक मिसाल के तौर पर समझाता हूँ। फर्ज करें आपके पास दाल है, मेरे पास चीनी है, और अगर मुझे दाल चाहिए तो अपनी चीनी में जितनी मुझे दाल चाहिए होगी मैं आपको उतनी चीनी दे दूंगा और आपसे दाल ले लूंगा। आप अपने पास मेरी वाली चीनी रख लेंगे। इस तरह से आपका जो भी काम होगा वो भी चलता रहेगा, मेरा भी जो होगा वो फायदा होता रहेगा। इस तरह से पहले तो दुनिया की जो ट्रेडिंग होती थी वो चलती रहती थी। अच्छा, अब उसके बाद वक्त गुजरने के साथ साथ ये चीज़ महसूस होने लगी कि ये जो ऐसी चीज़ें हैं ये वक्त के साथ साथ तो ख़राब हो जाएंगी। अब ख़राब होने की वजह से इस चीज़ का हल निकालने के लिए लोगों ने क्या किया, मदनियात जो होती हैं, जो सोना चांदी हीरा मोती, इन सब की जो चीज़ें होती थी वो लोगों ने अपने पास स्टोर करना शुरू कर दी। ज़्यादातर वहाँ पे चांदी चलती थी और सोना चलता था, ये दो चीज़ें ज़्यादातर होती थी। अच्छा, अब ये दो चीज़ें होती थी, लोगों ने इस तरह से किया कि अपनी जो ट्रेडिंग थी वो चांदी के ऊपर या सोने के ऊपर वो करने लगे। सोने के ऊपर या चांदी के ऊपर वो इस तरह से करने लगे कि हर बंदे के पास अपना अपना सोना होता था या अपनी अपनी चांदी होती थी। अपनी अपनी चांदी का वो इस तरह से इस्तेमाल करते थे, चांदी दे ली सामान ले लिया, फिर और चांदी दे ली और सामान ले लिया, इस तरह से काम चलता रहता था। इसका फायदा ये होता था कि ये जो चांदी वगैरह है ये चीज़ें ख़राब नहीं होती थी। लेकिन इस चीज़ का एक नुकसान भी था। इस चीज़ का नुकसान ये था कि ये जो चांदी वगैरह जैसी जो चीज़ें हैं ये भारी बहुत हो जाती हैं। मतलब आप छोटे लेवल पे तो आप ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन जो बड़े लेवल पे जो आपको इंटरनेशनल लेवल पे ट्रेड करनी है या किसी बड़े बिजनेसमैन को अगर कोई ट्रेड करनी होती थी तो वो उसको गट्टों के गट्टे भर के चांदी के अपने पास स्टोर करने पड़ते थे और फिर वो आगे लोगों की तरफ ट्रांसफ़र करने पड़ते थे। अब ट्रांसफ़र तो वो करने लगे। अब ख़तरा उनको ये होता था कि अब इस चांदी या सोने की वजह से उनको ख़तरा ये भी बढ़ने लग गया कि ये जो चीज़ें हैं ये लूट मार हो सकती है, इनकी डकैतियाँ बहुत ज़्यादा हो सकती हैं। इस वजह से लोगों ने इनका हल एक और निकाल लिया। अच्छा, अब मैं आपको एक पार्ट वाक़या कर देता हूँ जिस पे आपको साफ साफ पता लग जाएगा कि लोगों ने जो अगला हल निकाला था वो हल क्या निकाला था। लोगों ने अगला हल ये निकाला था कि लोग इस तरह से करने लगे कि सोना जो होता था उसको किसी न किसी सुनियार के पास रखवा देते थे और चांदी जो होती थी उसके हिसाब की वो चांदी या फिर आप कह सकते हैं कोई रसीद वो अपने पास रख लेते थे और उस रसीद को वो लेकर आगे चले जाते थे। जहाँ पर उन्होंने जाना होता था वहाँ पर जो जिस आदमी को उन्होंने चांदी दी हुई है या अपना जो सोना वो दिया हुआ है उस आदमी को वो चांदी या फिर वो रसीद दे देते थे और अपना जो सोना होता था वो ले लेते थे और उनको आगे ट्रांसफ़र कर देते होते थे। इस तरह से लोगों का जो लेन देन होता था वो आगे से इतनी ये एडवांसमेंट होने लगी। अच्छा, अब एडवांसमेंट तो ये हो गई, लोगों को इस चीज़ का ये भी फ़ायदा होने लग गया कि जो डकैतियाँ थी वो नहीं होने लगी, चीज़ें ख़राब नहीं होती थी, लेके आना लेके जाना महफूज होता था। इस वजह से काम जो था ये आसान होने लग गया। आहिस्ता आहिस्ता हम डॉलर तक आएंगे कि अमेरिका की इस चाल ने डॉलर को एक ग्लोबल करेंसी किस तरह से बनाया। लेकिन इस चाल को समझने के लिए भी हमें ये जो चीज़ें जो थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट है ये भी थोड़ा सा ना रिकॉल करना हमारे लिए ये थोड़ा सा ज़रूरी है। अच्छा, अब इस चीज़ से जो ग्लोबल ट्रेडिंग थी वो बहुत ज़्यादा अच्छी होने लगी क्योंकि लेन देन जो था पैसों का वो ज़्यादा अच्छा होने लग गया था। इस वजह से ग्लोबल एक्सचेंज जो होती थी वो मार्केट में बहुत ज़्यादा लेवल अप होने लग गया। हर मुल्क की जो इकोनॉमी थी वो स्ट्रॉन्ग होने लगी। इस चीज़ को दोबारा से एक मिसाल के तौर पर मैं आपको इजी वर्डिंग में समझाने के लिए आपको मैं एक मिसाल देता हूँ। फ़र्ज़ करें एक है हमारा पाकिस्तान, दूसरा है कोरिया। फ़र्ज़ करें पाकिस्तान से चीज़ कोरिया में लेनी है, कोरिया में हमें कोई चीज़ ऐसी चाहिए जो कोरिया में बनती है, पाकिस्तान में वो नहीं बन सकती, हमें पाकिस्तान इसको वो चीज़ चाहिए। और तो पाकिस्तान क्या करेगा, अपने रुपए देकर अपने जो वो करेंसी जो भी उनकी जो फिक्स्ड करेंसी होगी वो देगा, साउथ कोरिया से सारा का सारा माल ले लेगा। साउथ कोरिया से जब माल आएगा, माल सारा का सारा लेन देन हो जाएगा। उसके बाद हर किसी को ये पता होता था कि अपनी जो करेंसी थी वो हम किसी न किसी जाके बैंक में देंगे और उसके बदले हमें जो सारा का सारा सोना होगा उस हिसाब से कीमत के हिसाब से हमें सारा का सारा सोना मिल जाएगा। इस तरह से जो वर्ल्ड की जो ट्रेडिंग थी वो भी चालू होने लगी। मतलब घूम सोना ही रहा था हर जगह, हर किसी को काम के बदले मिलता सोना ही था, हर किसी सोने की ही ट्रेडिंग होती थी। लेकिन जो नाम होता था वो अपनी अपनी करेंसी का होने लग गया था, सिक्का चांदी या कोई भी रसीद वगैरह हो गई, वो इस तरह से काम उनका चलने लग गया। एंड पे सारी की सारी ट्रेडिंग करने के बाद सारा का सारा माल आने जाने के बाद सबको सोना जो होता था अपने अपनी जगह वो मिल जाता होता था।
अब कहानी यहाँ से शुरू होती है, जब था यूके के पास जो मदनियात थी वो सबसे ज़्यादा थी। यूके पूरी दुनिया में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें प्रोड्यूस करता था। इस वजह से सोने की जो ज़्यादा से ज़्यादा माल थे, जो भंबार थे, वो यूके में ज़्यादा आने लगे थे, क्योंकि साथ ज़्यादा यूके चीज़ें प्रोड्यूस करता था, लोगों को एक्सपोर्ट करता था, और उसके बदले में हर किसी को अपना अपना सोना मिलता था। तो यूके को सोना ज़्यादा मिल जाता था, क्योंकि यूके जो था वो चीज़ें ज़्यादा प्रोड्यूस करता था। यूके में सोना जो था वो सबसे ज़्यादा आने लग गया। अच्छा, अब वर्ल्ड वार 1 में यूके का सबसे ज़्यादा नुकसान होने लग गया। यूके जो था वो इतना ज़्यादा, यूके की जो इकोनॉमी थी वो बिल्कुल डाउन होने लगी। यूके बहुत ज़्यादा सोने के भंबार रखने वाला मुल्क कर्जों में चला गया। अब इस चीज़ का अमेरिका फायदा उठाता है। अमेरिका पहले तो वर्ल्ड वार 1 में बिल्कुल भी नहीं आता। अमेरिका देखता है कि आहिस्ता आहिस्ता सारे के सारे मुल्क जो है ये आपस में एक दूसरे से लड़ रहे हैं। जब ये सारे के सारे मुल्क तबाह बर्बाद हो जाएंगे, तब अमेरिका जंग में घुसेगा। और फिर उससे पहले अमेरिका हर मुल्क को अपनी अपनी मिलिट्री सेल करता था। मिलिट्री जो इक्वायरमेंट्स होती हैं, बंदूकें, असलहे, सारी की सारी चीज़ें। वर्ल्ड वार 1 में अमेरिका एक छुपे रुस्तम के तौर पर अमेरिका सब मुल्कों को एक दूसरे से लड़ने के लिए उनको असलहा सेल करता रहा। इस वजह से सारी की सारी जो करेंसी होती थी वो तो चलती थी सोने की बेस पे। अब जब सारे के सारे मुल्क वर्ल्ड वार 1 में खत्म होते चले गए, सबकी इकोनॉमी डाउन होने लगी, अमेरिका ने भी इस चीज़ का फायदा इस तरह से उठाया। हर बंदे को असलहा, खाने, ग्रेन्स वगैरह जो चीज़ें अमेरिका प्रोड्यूस कर सकता था, अमेरिका ने वो प्रोड्यूस की, और वर्ल्ड वार 1 का बहुत ज़्यादा अमेरिका ने फायदा उठाया। इस चीज़ की वजह से यूके की जो इकोनॉमी थी वो कोलैप्स हो जाती है, अमेरिका की जो इकोनॉमी थी वो बिल्कुल इंक्रीज हो जाती है। अच्छा, अब यहाँ पे मैं आपको एक और ग्राफ दिखा देता हूँ। इस चार्ट में जो पहली लाइन जो सबसे ऊपर जाती है, ये दौर है वर्ल्ड वार 1 का। अच्छा, इन दौर में आप देख सकते हैं कि जो गोल्ड है वो सबसे ज़्यादा अमेरिका के पास है। वर्ल्ड वार 1 में अपना असलहा सेल करने के बाद अमेरिका में तकरीबन 22,000 टन सोना अमेरिका के पास आ गया था। इसकी वजह से अमेरिका की जो इकोनॉमी थी उसमें बम्बार किस्म का राइज आया। अब द इंटरेस्टिंग फैक्ट इज दैट जब वर्ल्ड वार खत्म हो जाती है, सारे के सारे मुल्क खत्म हो जाते हैं, तो फिर अमेरिका कहता है कि आपने अगर अपने आप को बढ़ाना है, अपनी इकोनॉमी को दोबारा से स्टेबल करना है, तो आप हमारी डॉलर की करेंसी का इस्तेमाल करें, हमारी करेंसी आप लोग इस्तेमाल करें। जितनी आप ट्रेड होंगी वो आपकी सारी की सारी ट्रेड हमारी डॉलर की करेंसी पे होती रहेगी। एंड पे सबको हमारे पास है, आप सब हमारे पास आइएगा, हमारे पास सोना जो है वो बहुत ज़्यादा है, तो हम आपको एंड पे ना सोना जो होगा वो आपका हम दे देंगे। इस तरह से अमेरिका ने ये चाल चली थी। वर्ल्ड वार 1 खत्म हो गई, सारे के सारे जो मुल्क थे वो खत्म हो गए। उसके बाद अमेरिका क्या करता है, अमेरिका कहता है कि आप अपनी इकोनॉमी को दोबारा से बेहतर बनाने के लिए हमारी जो डॉलर की जो करेंसी है वो आप इस्तेमाल करें। डॉलर की करेंसी आप इस्तेमाल करें, मतलब कि सिक्के, सोने, रसीदों की बजाय आप डॉलर की करेंसी इस्तेमाल करें, और हर कोई अपनी अपनी ट्रेडिंग डॉलर में करता रहेगा। और जब डॉलर में सबकी ट्रेडिंग हो जाएगी, तब जो सारे के सारे डॉलर्स होंगे वो आप हमारे मुल्क में लेकर आ जाइएगा। हम आपको अपने डॉलर्स के बजाय हम आपको दे देंगे, जो आपका जितना भी सोना बनता होगा वो आप हमसे हमारा सोना ले लीजिएगा। मतलब बेसिकली ट्रेडिंग चलती सोने भी थी, लेकिन सिक्कों के बजाय डॉलर का राज आने लग गया। अच्छा, अब ना चाहते हुए सारे के सारे मुल्कों को अमेरिकी डॉलर के ऊपर रिलाई करना पड़ जाता है। इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये थी कि जो सोना है वो सिर्फ और सिर्फ दो मुल्कों में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। एक है रशिया, दूसरा है साउथ अफ्रीका। दो मुल्कों में सोना बहुत ज़्यादा निकलता है। अब ये लोग जो थे, बाकी के सारे जो मुल्क थे, ये चाहते थे कि जो सोना है ये रशिया और साउथ अफ्रीका के पास ना जाए, क्योंकि सारे के सारे तकरीबन मुल्कों की इन दो मुल्कों के साथ बनती नहीं थी। इस वजह से हर किसी ने चाहा कि अगर तो हम सोने के ऊपर दोबारा से ट्रेडिंग करेंगे, तो जो सारा का सारा सोना होगा वो रिवॉल्व होता सबसे बात तो आ जाएगा रशिया के पास, और फिर उससे पहले साउथ अफ्रीका के पास सारा का सारा जो सोना वो चला जाएगा। इस तरह से हम साउथ अफ्रीका के और रशिया के गुलाम बन के रह जाएंगे। इस वजह से उनकी इन मुल्कों के साथ बंदी नहीं थी, इस वजह से वो डॉलर पे रिलाई करने लगे। अच्छा, ये सारी की सारी वजह थी जिसकी वजह से आज जो डॉलर है वो एक ग्लोबल करेंसी बन के रह चुका है। और आज हम ये चीज़ भी देखते हैं कि जो बंदा डॉलर के सामने खड़ा हो जाता है, इसका मतलब है वो अमेरिका एक सुपर पावर के आगे खड़ा हो जाता है। मिसाल के तौर पर एक ताज़ी मैं आपको मिसाल देता हूँ। सद्दाम हुसैन ने डॉलर्स की बजाय यूरोस को इस्तेमाल करना शुरू किया। हमारे सामने ये सद्दाम हुसैन को किस तरह से अमेरिका ने फांसी दिलवा दी थी। उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये थी कि जो सारा का सारा इराक में जो ऑयल प्रोड्यूस होता था, सद्दाम हुसैन ने उन ऑयल्स की जो पैसे थे, जो कीमत थी, वो डॉलर्स के बजाय यूरोस में लेना शुरू कर दी थी। अमेरिका को ये चीज़ अच्छी नहीं लगी, अमेरिका ने सद्दाम हुसैन को मरवा दिया। इसी तरह से और भी काफ़ी आपको मिसालें मिल जाएंगी जिन्होंने डॉलर का बायकॉट किया और फिर अमेरिका ने अपनी बदमाशी करते हुए उस आदमी को ही खत्म करवा दिया। एक और वजह डॉलर की सबसे बड़ी करेंसी बनने की ये थी कि एक वर्ल्ड बैंक और दूसरा IMF, ये लोगों को कर्जा देने लग जाते हैं, मुल्कों को एक दूसरे में कर्जा बांटना शुरू हो जाते हैं। उसकी वजह ये थी कि वो कहते हैं कि आप हमसे कर्जा लें, और इस कर्जे के इवज में हम आपको जो पैसे होंगे सारे वो हम डॉलर्स में देंगे, आपको जो रिटर्निंग होगी वो भी डॉलर्स में करनी पड़ेगी। आप हमसे डॉलर्स लें, अपनी जो मुल्क की जो इकोनॉमी है वो आप उसको स्टेबल करें। जब आपके मुल्क की इकोनॉमी स्टेबल हो जाए, तब आप हमें जो सारे के सारे डॉलर्स होंगे वो वापस कर देना। अच्छा, इस चीज़ का चार्ट भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस मुल्क ने कितना उस वक्त कर्जा लिया था। है उसकी एक जियोग्राफिकल लोकेशन मैं आपको नक्शे पे वाजिया भी कर दूंगा। सबसे पहले अमेरिका में 13 कॉलोनीज थी। यही वजह कि आप देखते हैं कि 13 जो लाइनें लगी होती हैं अमेरिका के झंडे पे, यही चीज़ साबित करती हैं कि पहले अमेरिका में 13 कॉलोनीज थी। 1803 में थॉमस जेफरसन ने
$15 मिलियन के बदले फ्रांस से जो ईस्ट साइड अमेरिका के साथ जो जगह थी लुसियाना, उसको $15 मिलियन के बदले में खरीद लिया था। अब जो ये जगह थी, इस जगह ने अमेरिका की टेरिटरी को डबल कर दिया। इसके बाद मैक्सिको और अमेरिका की जंग छिड़ जाती है। 3 साल तक ये जंग चलती है और इस जंग का अमेरिका को बहुत ज़्यादा फायदा होता है। आप आगे देख रहे हैं ये चीज़ें जो थी, ये अमेरिका ने मैक्सिको से हासिल की थी 3 साल की जंग जीतने के बाद। इस चीज़ ने भी अमेरिका की टेरिटरी को बहुत ज़्यादा बड़ा कर दिया था। 1998 में स्पेनिश अमेरिकन वॉर की वजह से अमेरिका ने ये जंग भी जीतने के बाद सेंट्रल अमेरिका और पैसिफिक ओशन पर अपना कब्जा जमा लिया। इस चीज़ की वजह से भी अमेरिका की जो इकोनॉमी थी वो एकदम से बूस्ट कर गई। आप ये चीज़ देख सकते हैं कि किसी भी मुल्क की इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए, उसको सुपर पावर बनने के लिए जो समंदर होता है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। समंदर ही एक ऐसी चीज़ है जो किसी भी मुल्क को डबो भी सकती है और किसी भी मुल्क की इकोनॉमी को राइज भी कर सकती है। ये चीज़ है। आप देखें कोई भी मुल्क ऐसा हो जो लैंड लॉक्ड हो, फॉर एग्जांपल जिस तरह से ये कजाकिस्तान वगैरह के जो मुल्क हैं ये लैंड लॉक्ड हैं, इस तरह से ये मुल्क लैंड लॉक्ड होने की वजह से भी ये मुल्क तरक्की नहीं कर पा रहे क्योंकि इनके पास समंदर नहीं लगता। अमेरिका के पास पूरा का पूरा पैसिफिक ओशन लगता है। ये चीज़ जो इसकी जियोग्राफिकल लोकेशन है, ये आपको सबसे बड़ा एक पॉइंट दे सकती है कि जिसकी वजह से अमेरिका की जो इकोनॉमी है वो हाई। अब ये जो आप यूएसए का नक्शा देखते हैं, ये नक्शा तो है, लेकिन इसके साथ साथ ऊपर की तरफ अगर आप वर्ल्ड मैप में देखेंगे तो एक अलास्का की जगह है, वो भी अमेरिका ने रशिया से खरीदी हुई थी। नंबर 1 फैक्ट इज द जियोग्राफिकल लोकेशन, द नंबर 2 फैक्ट इज द यूएस ग्लोबल करेंसी एंड द थर्ड फैक्ट इज द यूएस मिलिट्री पावर। मिलिट्री पावर का अमेरिका से किस तरह से फायदा होता है, ये चीज़ मैं आपको दोबारा से रिकॉल कर देता हूँ। वर्ल्ड वार 1 का तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। वर्ल्ड वार 1 में और वर्ल्ड वार 2 में भी अमेरिका ने पहले जंगों में हिस्सा नहीं लिया, लेकिन बाद में एंड में अमेरिका ने उस वक्त जंग में हिस्सा लिया जब देख लिया कि अब सारे के सारे जो मुल्क हैं ये खत्म हो चुके हैं। उससे पहले अमेरिका क्या करता था, सारे के सारे मुल्कों को असलाह बेचता रहा। असलाह बेचने के बाद उनसे डॉलर्स लेता रहा। डॉलर्स लेने के बाद अमेरिका ने जब देखा कि अब सारे के सारे मुल्क हैं ये खत्म हो गए हैं, तब अमेरिका ने खुद जंग में हिस्सा लिया और जो मुल्क थोड़ा थोड़ा बच गया था उसको और उनके ऊपर जो बॉम्ब्स थे और मिसाइल्स थे वो असलाह वगैरह अपना ही मिलिट्री पावर की जोर से उस मुल्क को और ज़्यादा गिराकर बाद में फिर उसी मुल्क को अपनी तरफ बुलाया कि लो जी अब हमसे आप कर्जा लो पर आके अपनी जो इकोनॉमी है उसको आप स्टेबल करो, इससे आप भी खुश हो जाओगे और हम भी खुश हो जाएंगे। इस वजह से भी अमेरिका ने अपनी मिलिट्री पावर के थ्रू बहुत ज़्यादा अपनी इकोनॉमी को बढ़ाया। ये चीज़ है कि हम देखते हैं कि ये जो सारे B-2 बॉम्बर तैयार हैं, F-35 जेट है, ये सब चीज़ें, सबसे बड़ी जो मिलिट्री पावर है वो अमेरिका के पास ही है। इसकी वजह ही सिर्फ और सिर्फ ये है कि अमेरिका मिलिट्री पावर में, मिलिट्री ताकत में अमेरिका बहुत बड़ी सुपर पावर बन चुका है। जिस तरह से हमारे पाकिस्तान में जो ज़राअत है ये एक मईशत की रीढ़ की हड्डी है, इसी तरह से अमेरिका में जो असलहा है, जो मिलिट्री है, जो एक दूसरे को हथियारों की सेलिंग परचेजिंग है, इस तरह की जो ट्रेड है ये अमेरिका की रीढ़ की हड्डी है। अच्छा, अब यूएस में जितना का जितना माल आता था, जो वो मिलिट्री की वजह से आता हो, जियोग्राफिकल लोकेशंस की वजह से आता हो, उनकी इकोनॉमी की वजह से आता हो, या फिर उनके अपने मवादनियाती वसाइल की वजह से जितना भी माल आता था वो उनकी टेक में लगता था, उनकी बायोलॉजिकल रिसोर्सेज में लगता था। यही वजह क्या आज हम देखते हैं कि ये जो एप्पल है, फेसबुक है, गूगल है, इसके अलावा एक्स है, ये ट्विटर की जो इलॉन मस्क की जो कंपनीज है, ये बड़ी बड़ी दुनिया की जो कंपनीज है ये आज अमेरिका में ही है। इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये है कि जो सारा का सारा टेक का निज़ाम है उसमें अमेरिका ने अपने आप को नंबर 1 किया हुआ है। अच्छा, अब यूएस का जो निज़ाम है इसका कॉन्स्टिट्यूशन इस तरह का है कि इसमें डिक्टेटरशिप, निकोटिज्म और इसके साथ साथ जो करप्शन है, इसके मामला का तो सवाल ही पैदा नहीं हो सकता। क्योंकि जब यूएस आज़ाद हुआ था उस वक्त यूएस के जो प्रेसिडेंट्स थे उन्होंने इस तरह का यूएस का जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो इस तरह से उन्होंने बनाया था कि कोई आदमी करप्शन वगैरह का तो सोच ही नहीं सकता। अच्छा, अब इस करप्शन, निकोटिज्म और डिक्टेटरशिप ना होने की वजह से यूएस में सारा का सारा जो पैसा होता था वो यूएस की टेक में लगता था, ईमानदारी से, ऑनेस्टी से, और जुडिशियल सिस्टम अच्छा होने की वजह से जो निज़ाम था वो मुल्क में लगता गया। इसके अलावा अगर कोई आदमी करप्शन कर भी लेता था तो यूएस की जो अपनी करेंसी है वही डॉलर है। यूएस ही पूरी की पूरी दुनिया को लीड करता है। अब कोई आदमी करप्शन करके माल लेकर जाएगा भी तो कहाँ जाएगा, उसने आने ही दोबारा अमेरिका में, क्योंकि डॉलर चलता ही बाद में अमेरिका में है। उसने जब करप्शन करने के बाद आना ही वापस अमेरिका में है तो साफ ज़ाहिर उसको तो पता है कि मैंने पकड़े जाना। इस वजह से कोई बंदा करप्शन करने का सोच ही नहीं सकता था। और फैक्ट जो है वो हम देखते हैं कि सैंक्शंस एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से जो अमेरिका है वो दुनिया के ऊपर राज करता है। ये चीज़ आप देख सकते हैं कि आज हम देखते हैं इस तरह से जो अभी इसराइल की और ईरान की जो लास्ट टाइम जंग चल रही थी, हम देखते हैं कि अमेरिका ने ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगा दिए, अमेरिका ने ईरान के ऊपर सैंक्शंस हटा दिए। ये चीज़ें सैंक्शंस हम समझते हैं कि सैंक्शंस होती क्या चीज़ है। सैंक्शंस होते हैं, अब जैसे मिसाल के तौर पर जो डॉलर है ये एक ग्लोबल करेंसी है और ये डॉलर लीड होती है अमेरिका में। हाँ, पूरी की पूरी दुनिया का जितना भी निज़ाम है इंपोर्ट एक्सपोर्ट वो चलना होता है डॉलर पे। अब डॉलर है अमेरिका का, अमेरिका की मर्जी अपना डॉलर किसी को दे किसी को ना दे, अमेरिका की अपनी मर्जी की बात है। अमेरिका किसी के ऊपर सैंक्शंस लगा के उसकी जो पूरी की पूरी ऑयल ट्रेडिंग है वो खत्म कर दे। फॉर एग्जांपल अगर
फॉर एग्जाम्पल अगर ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगा दिए गए हैं अमेरिका की तरफ से, अब सैंक्शंस लगाने की वजह से ईरान अपनी जो ट्रेडिंग है, जो ऑयल का जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट है वो नहीं कर सकेगा। उसकी वजह यह है कि सारी की सारी जो माल आना है, जो पैसे आने हैं वो आने हैं डॉलर में। अब सैंक्शंस की वजह से किसी मुल्क ने वो एक्सेप्ट ही नहीं करने, हर मुल्क ने ये कहना है कि भाई सैंक्शंस लगे हुए हैं, हम ये कहाँ से एक्सेप्ट कर लें। इस वजह से जो इकोनॉमी होती है वो किसी भी मुल्क की डॉलर की वजह से, इससे अमेरिका किसी भी मुल्क की इकोनॉमी को रातों रात तबाह बर्बाद कर सकता है। अच्छा, अब कंक्लूजन पर आ जाते हैं कि देखते हैं मोटी मोटी कौन सी ऐसी वजूहत है। मैं आपको बेसिक नॉलेज में दोबारा से प्रोवाइड कर देता हूँ कि इन वजूहत की वजह से अमेरिका जो है वो एक सुपर पावर बन चुका है। सबसे पहली तो है अमेरिका की एक मिलिट्री पावर। अमेरिका वर्ल्ड वार 1 में, वर्ल्ड वार 2 में, किसी भी वार में अमेरिका का बिल्कुल भी नुकसान नहीं होगा। अमेरिका ने अपनी वार्स की बेस पे अपनी टेरिटरी बढ़ाई, अपनी मिलिट्री पावर बढ़ाई, अपनी मिलिट्री वर्ल्ड वार 1 से वर्ल्ड वार 2 में सारा का सारा अपना असलहा बेचने की वजह से अमेरिका ने अपनी जो मिलिट्री थी उसको स्ट्रॉन्ग किया, अपनी इकोनॉमी को अमेरिका ने स्ट्रॉन्ग किया। उसके बाद अमेरिका में जो निज़ाम है वो करप्शन का निज़ाम, निकोटिज्म, डिक्टेटरशिप, इस तरह के जो मामला हैं वो अमेरिका में बिल्कुल भी नहीं हो सकते, क्योंकि उनका जो कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम है वो इस तरह का, उनकी जो प्रेसिडेंट्स थे वो उन्होंने इस तरह का वो सेटअप किया हुआ है। तीसरा जो फैक्ट है वो है एक जियोग्राफिकल लोकेशन। अमेरिका की एक साइड से पैसिफिक ओशन, दूसरी साइड से अटलांटिक ओशन जाता है। किसी भी मुल्क की तिजारत, किसी भी मुल्क की इकोनॉमी को सबसे ज़्यादा तगड़ा करने के लिए जो मेन रोल होता है वो है ओशन का। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान में कराची के पास से लगता है समंदर। अब मिसाल के तौर पर कराची एक ऐसा मुल्क हो जिसके पास समंदर ना लगता हो, पाकिस्तान के पास समंदर ही ना लगता हो, पाकिस्तान एक लैंड लॉक्ड कंट्री हो, तो पाकिस्तान की जो तिजारत होगी, पाकिस्तान की जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट होगी, उसमें पाकिस्तान को कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। पाकिस्तान का लोगों को दूसरे मुल्कों के ऊपर पाकिस्तान को रिलाय करना पड़ेगा। और अगर सारे के सारे जो आसपास के जो मुल्क हैं वो अपनी इंपोर्ट एक्सपोर्ट बंद कर दें तो पाकिस्तान जो है वो तो इंटरनेशनल सिस्टम से ही खत्म हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।